अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप अगर अभी सीएसएस अटेम्प्ट की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपकी मेंटल कंडीशन जो अभी सीएसएस पेपर से कुछ अरसा पहले है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब एस्पायरेंट्स के लिए जो कि अभी ये सोच रहे हैं कि क्या हमारी तैयारी इतनी है कि हम पेपर दे पाएँ, क्या हमारे सब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, आईआर लेना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए, जो अभी तक इस डिबेट के अंदर मौजूद हैं और अभी तक उनका एक स्टांस क्लियर नहीं हुआ है कि हमें करना क्या चाहिए। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब के लिए, क्योंकि एक मशअल राह आपको दे देगा ये कि आपने करना क्या है। देखें, मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि इस साल नहीं हम अगले साल दे देंगे अटेम्प्ट, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सीएसएस, मैं टेक्निकल बातें आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, सीएसएस हर ईयर चेंज हो रहा है। आप देखें 90s के पेपर उठा के देखें और 2022 के पेपर उठा के देखें, आप उसके अंदर इतना डिफरेंस, इतना आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि आप शॉक हो जाएंगे कि यार इतना आसान पेपर था और वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो ये बात बिल्कुल वाज़ा है कि ये सीएसएस जो अभी 22 या 23 में होगा अभी, वो ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू 2024 या 25 के। तो पहला डिसएडवांटेज ये आएगा। दूसरा, अगर आपकी ये थिंकिंग है तो ये शैतान की तरफ से थिंकिंग होती है कि आप जब भी कोई एक अच्छा काम कर रहे होते हैं, अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपकी नीयत अच्छी है कि यार हमने कुछ सोसाइटी के अंदर चेंज लेके आना है, हमने कुछ क्रिएटिव करना है, अपनी मुल्क के लिए कुछ करना है, तो ये ख्यालात आपके ऊपर ज़्यादा आते हैं और आपको अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी मिल रही होती है और शैतान की तरफ से आपके दिमाग में ये ख्यालात भी आ रहे होते हैं कि यार अभी तो मेरी एज पड़ी हुई है और हम ये बाद में भी कर सकते हैं। तो इन ख्यालात को आपने पसे पर्दा रखना है और अपनी तैयारी को पेपर जब आपकी नाइट हो उस तक आपने लेके जाना है। और अगर आपको फिर लगे कि यार सुबह मेरा ऐसे प्रेसी का या ऐसे का पेपर है और मैं उसको अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं हूँ या मेरी तैयारी नहीं है, तो आप फिर उस पेपर में ना बैठें। तो मैं इस बात से इत्तफाक रखता हूँ कि हो सकता है कि आपकी तैयारी ना हो पाए। पर अगर 2 से 3 मंथ पहले ही अगर आपने अपने हथियार डाल लिए और आपने ये सोचा है कि जी मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कौन से अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, ये कोई नहीं जानता। तो ये एक मेरी आप लोगों से इल्तजा भी है, रिक्वेस्ट भी है कि जो अच्छा काम आप अभी आज कर सकते हैं उसको आज कर दें। ये ना सोचें कि आप आगे जाके और ज़्यादा तैयारी कर लेंगे। पेपर नाइट तक ये दिमाग में लाएं ही नहीं आप लोग कि आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके पास है। आपके दिमाग में यही हो कि हमने ये अटेम्प्ट देना है और ये अटेम्प्ट क्लियर करना है। चाहे वो सीएसएस हो, चाहे कोई भी आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, तो आपकी मेंटल अप्रोच यही होनी चाहिए कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है और इसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर एक्सपीरियंस की वजह से भी बोल रहे होते हैं कि जी हम फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस का गेम नहीं है ये। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पर आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, उसको ग्रूमिंग का गेम है ये। और अगर आप ये सिर्फ कह रहे हैं कि जी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने के लिए, यानी कि एक्सपीरियंस का दूसरा नाम उन्होंने फेल रखा हुआ होता है, तो फेल होने के लिए कर रहे हैं, तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपनी पूरी जान मारें। अगर आप फेल हो जाते हैं तो फेल होना कोई बड़ा मसला नहीं है मेरी नज़र में। मसला ये है कि आपकी अप्रोच जो हो वो पॉजिटिव हो, आपकी जो तैयारी हो उस पर आपने जान मारी हो। फिर अल्लाह ताला के हाथ में है फेल और पास। आपको सोसाइटी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये एक अलमिया है अभी तक कि आईआर लें या पॉलिटिकल साइंस लें, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूं कि आईआर जो सब्जेक्ट है ना, वो फ़िलहाल जो देखा गया है उतना स्कोर नहीं कर पाता जितना पॉलिटिकल साइंस करता है। उसकी एक बहुत बेसिक सी वजह है। उसकी बेसिक वजह यह है कि आईआर की जो डोमेन है वो बहुत वास्ट है। वो डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडीज़ के अंदर लाए करता है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझना, अभी आप पाकिस्तान पॉलिटिक्स को समझ के अगर मुझे कोई तज्जिया बता दे तो वो बहुत बड़ी बात है कि जितना आप अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, फॉरेन आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सारे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को समझना इतना मुश्किल है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप
पूरी तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जो आपका पेपर चेक कर रहे होते हैं उनकी एक स्टडी हुई हुई होती है, उनका एक दिमाग मेंटल माइंड सेट हुआ होता है, उनका काम ही यही होता है पॉलिसी मेकिंग। तो उस लेवल तक पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को, क्योंकि वो डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी से होते हैं। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं, तो आईआर की शेप में आने में बड़ी टाइम लगती है। तो ये बेसिक वजह यह है कि आईआर में स्कोर कम आता है मेरी नज़र में। पर अगर आपका माइंड ऐसा है जो कि करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स, हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप आईआर की तरफ जाएं, पॉलिटिकल साइंस की तरफ ना जाएं। दूसरी अगर आप तरफ देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो उसका एक स्पेसिफिक सा सिलेबस है, वो आपने सिलेबस पढ़ना है, और हर साल वही सिलेबस जैसे एक बुक्स के पेपर के अंदर होता है, एक सब्जेक्ट के पेपर के अंदर होता है, वही रिपीट हो रहा होता है। उसके अंदर करंट सिनेरियो के ऊपर आप बात नहीं कर रहे होते, उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आपने एक नई टॉपिक कोई पढ़ना है। पर आईआर के अंदर हर घंटे, हर मिनट के अंदर आपका टॉपिक्स चेंज हो रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहे होते हैं। तो आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाता है उससे, ये एक एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज ये है कि बहुत वास्ट है। पर पॉलिटिकल साइंस इसके कबले निस्बत काफ़ी आसान है और स्कोरिंग भी है। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास इतनी डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्स नॉलेज है, इतना आपको एंजॉय करते हैं आप पॉलिटिक्स को पढ़ के, तो यू शुड गो फॉर आईआर, और अदरवाइज यू शुड गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। अब एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करूं, देखें सीएसएस इट्स क्वाइट अ गुड फील्ड, पर जो रेशो है सीएसएस का, पासिंग रेशो, वो 1 या 2% से भी कम है। वो आप लोगों को भी पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सारे सीरियस एस्पायरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कोई ऐसा नहीं सुन रहा कि जो कि बस घर से उठ के ऐसे ही आ गया, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वही देखते हैं जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल होता है, जो मतलब कुछ अलग तरीके के बंदे होते हैं। सीएसएस की तैयारी हर कोई बंदा नहीं कर रहा होता, नाम तो सब लेते हैं पर तैयारी कोई कोई करता है। और इस वक्त इतने प्रेशर सिचुएशन के अंदर बहुत कम लोग होते हैं, तो बहुत प्रीशियस हैं आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं। तो मैं उनको एक एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि सीएसएस बहुत अच्छी फील्ड है, पर यू शुड डू समथिंग न्यू। जैसे कि आप देखें 17 ग्रेड आपको डिफरेंट तरीके से भी मिल सकता है। जैसे एफपीएससी में एग्जाम्स आते हैं, पीपीएससी में एग्जाम्स आते हैं, एसपीएससी में आते हैं। अभी यहाँ पर जीएसटी पीएसटी की बहुत ज़बरदस्त पोस्टें आई हैं सिंध के अंदर, और बहुत सुकून वाली पोस्टें हैं। अगर आपकी लॉ हुई है तो आपके जुडिशरी सिस्टम में बहुत ज़बरदस्त जॉब्स आती हैं। तो सीएसएस अच्छा है, एक रेप्यूट बनी हुई है, एक ओवररेटेड हमारा सब्जेक्ट है, एक ओवररेटेड एग्जाम है। पर आपने अपना फोकस, अगर 2 साल 1 साल आपका हो रहा है तो इट्स ओके, पर अगर नहीं हो पा रहा, ये सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट वालों के लिए, तो आपको दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए और डिफरेंट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में भी काम करना चाहिए। उसके लिए हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं तो स्पेसिफिकली खुद तैयारी भी करवा रहा हूँ इसकी 1 पेपर की। तो अगर उसके लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप दिया गया है मेरे असिस्टेंट का। और मैं कोशिश करूँगा कि हम सोसाइटी के अंदर कुछ इवेंचुअली चेंज लेके आएँ, कुछ डाइवर्सिटी लेके आएँ, और जो ओवर हमारे पास एक्सपोजर हुआ है सोसाइटी के अंदर सीएसएस को लेके, उसको भी हम थोड़ा सा टैकल करें और देखें कि डिफरेंट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में भी किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। खैर, आई होप कि बहुत सारी बातें मैंने बहुत कम वक्त में कर दी हैं। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।